तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है दोजी के ऊपर। जो विलेज चीफ है वो आके कचरा फेंक देते हैं और फिर बाद में दोजी कहता है कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो? तो वो कहता है कि तुमने मुझे स्कैम कर दिया। क्या हुआ कि जैसे मैं मेनलैंड में गया ना तो मुझे $15,000 का बिल भेज दिया उन लोग ने। अब तुम मुझे बताओ कि मैं इतने पैसे कहाँ से लेके आऊँगा? तो हुआ क्या कि इंश्योरेंस ने है ना क्लेम रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इंश्योरेंस ने ये क्लेम किया कि इस विलेज चीफ को है ना एक्चुअली में हार्ट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। उनको सिर्फ हल्का-सा गैस था, उसकी वजह से उनको चक्कर आ गया और वो नीचे गिर गए। और क्योंकि हेलीकॉप्टर भेजा गया था, उसके साथ में जो दवाइयाँ भेजी गई थी, तो उन सब का मिला के है ना $15,000 होता है, जिसका बिल अभी चीफ को खुद भरना पड़ेगा। इसकी वजह से जो चीफ है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स कहीं भी जाते हैं ना, उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है। विलेज चीफ है ना सारा अच्छा-अच्छा खाना खरीद के रख लेता है अपने पास में, जिनसे हॉस्पिटल वालों को कुछ मिले ही ना। फिर वो उन्हें क्लीनिंग ड्यूटी पे भी लगा देता है। तभी हारी उसे कहती है कि तुम्हें ना यहाँ के लोगों की बात मान लेनी चाहिए, बस यही बहुत अच्छा तरीका है यहाँ पे अच्छे से जीना है तो। तो अगले दिन से वो क्या करता है कि जो कोई भी अंदर आता है और जो भी दवाई माँगता है ना, वो उन्हें देना शुरू कर देता है। चाहे वो 1 महीने की दवाई माँगे दे देता है। वो कहता है कि मुझे इसका पावर बढ़ा के दो, तो वो दे देता है। मतलब वो बहस करता ही नहीं है किसी से भी, जो भी उसे जो चीज़ माँगता है उसे वो दे देता है। तभी एक आंटी है ना बहुत सारे हनी बीज ले आती है और दे देती है डॉक्टरों को, पर वो नीचे गिर के टूट जाता है। कि तभी सारे मधुमक्खी उनको काट लेता है। उसके बाद हम देखते हैं चेयन है ना उनको दवाई लगा रहा होता है और कहता है कि देखो हम सिविल सर्वेंट्स हैं, चाहे वो हमें कुछ भी कर लेना तो हमें अपने जो आपा है ना वो खोना नहीं चाहिए। हमें बस उनकी मदद करने को देखना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमें गाली ही क्यों ना दे। उसके बाद हमें पता चलता है कि जब ये मेनलैंड में काम करता था ना, तो जिसकी इसने जान बचाई थी उस पेशेंट ने इस पे केस कर दिया उसके साथ में, क्योंकि इस पेशेंट को जो वो ट्रीट करा था उसका जो साथी था वो भी मारा गया। तो उन दोनों ने मिलके और उसकी फैमिली ने और जो पेशेंट है मिलके इस पे केस कर दिया। उसके बाद हारिया के बैठती है दोजी के पास में और दोजी को कहती है कि तुम्हारा मूड बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो कहता है कि जैसे तुमने कहा था ना, मैं पेशेंट्स को जो चाहिए मैं उन्हें दे देता हूँ, चाहे उनको दवाई बढ़ा के क्यों ना चाहिए हो। तो हारी बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हारी है ना चयन के साथ चली जाती है एक दूसरे विजिट के लिए। तो उन्हें आइलैंड से बाहर जाना होता है किसी को ट्रीट करने के लिए। तो जैसे हम लोग उस आइलैंड पे पहुँचते हैं ना, तो उन्हें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एक कुत्ता है, कुत्ता पेशेंट है। तो वो उसे ट्रीट कर देते हैं। फिर क्योंकि उन्हें उस आइलैंड पे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो उन लोग डिसाइड करते हैं कि वो रात में वहीं रहेंगे और फिर अगले दिन वहाँ पे जाएँगे। और फिर हम देखते हैं दोजी को, तो दोजी को ना ये एकदम से 80s के मूवीज़ का स्क्रिप्ट लगने लगता है और उसके दिमाग में ये सब चलना शुरू हो जाता है। एक हारी का पार्सल होता है जो दोजी जाता है उसके घर में देने के लिए, कि तभी वहाँ पे वो फिसल के गिर जाता है और उसकी दादी उसको मारने निकलती है। फिर उसे याद आता है कि अरे ये तो डॉक्टर है। फिर बाद में वो उसे अंदर लेके जाती है और उसको बहुत सारा चोट लग गया होता है, तो वो उसे ट्रीट करती है। कि तभी है ना दोजी देख लेता है और दोजी देखता है कि बहुत सारे पेन किलर्स मौजूद हैं हारी के दादी के पास में। तो दादी को भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर वो उसे बताती नहीं है क्लियरली। फिर हम देखते हैं जांगसू फिर से आ जाता है और वो कहता है कि देखो ये मेडिसिन मुझ पे काम नहीं कर रही, मुझे इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन चाहिए। तो वो कहता है ठीक है ले जाओ और दे देता है। कि तभी है ना जब वो बाहर निकल के बात करता है तो उसे पता चलता है कि जांगसू को भी एक बार हार्ट अटैक आया था। तो वो भागा हुआ जाता है और बहुत तेज़ी से भागता है और वहाँ जांगसू तक पहुँच जाता है। उसके पैरों में चोट भी लग जाता है। वो जांगसू को कहता है कि अगर आपको हार्ट अटैक आया था तो आपको मुझे बताना चाहिए था ना, आपका रिकॉर्ड में है ही नहीं ये बात। देखो मैंने जो तुम्हें दवाई दिया है ना उससे तुम मारे जाओगे, तो वो दवाई वापस करो और तुमने जितने पहले की दवाई ली है ना वो भी मुझे वापस करो, और तुम आना क्लिनिक में और मेरे से दूसरी दवाई लेके जाना। तो जो जांगसू है वो कहता है कि इतना तो मेरे बेटे ने भी मेरे लिए नहीं किया होगा जितना तुमने किया है। फिर थोड़ी देर के बाद में हारी भी आ जाती है क्लिनिक पे और उसके पीछे पीछे चीफ भी आ जाता है। तो फिर हारी बताते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ना वो स्कैम कर रही थी। इंश्योरेंस कंपनी को $15,000 देने पड़े, उस लोग ने कवर कर लिया। वो एक्चुअली में झूठ बोल रहे थे। चीफ को इतना ज़्यादा पता नहीं है मेडिकल टर्म्स, तो उनको समझ नहीं आता, पर मैंने वो सब जाके क्लियर कर दिया है। उसके बाद दोजी और हारी बैठ के बात करते हैं और फिर बाद में वो पूछता है कि तुम मेरे को लेके क्यों नहीं गई इस विजिट के लिए? तो कहते हैं क्योंकि हमें बोट से जाना था ना और मुझे पता है कि आपको बोट पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं तुम्हें लेके नहीं गई। तो वो कहता है अच्छा तुम मेरे लिए केयर करी थी इसलिए ये सब तूने किया। और उसके बाद में वो लोग चले जाते हैं फायरफ्लाइज को देखते वक्त, और फायरफ्लाइज के को देखते वक्त हारी देख रही होती है फायरफ्लाइज को और जो दोजी है वो देख रहा होता है हारी को। तो आपको पता ही है आगे क्या होने वाला है।